Welcome back to my channel, guys. I hope you all are doing great. Today we are going to be talking about testosterone. Testosterone बहुत ही interesting subject है males के लिए, especially because it's a male sex hormone, dominant sex hormone. Females में भी होता है, but बहुत tiny quantities में present होता है females में. Males में ये dominantly present होता है and it is responsible for a lot of things जैसे कि facial hair, muscle mass, bone density, and your libido, your it regulates your mood, your energy levels. So basically testosterone is the reason that you are a man. Now low testosterone levels बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं मेल्स के लिए, बिकॉज अगर आपके टी लेवल्स लो हैं तो आप लो ऑन एनर्जी फील करेंगे, आपका लिबिडो लो होगा, मसल मास आपका कम होगा, बोन डेंसिटी कम होगी, कमज़ोर से होंगे, थोड़े लैंकी होंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेल्स के लिए कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हेल्दी रेंज में हों. तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स बताऊंगा, लाइफस्टाइल चेंजेस बताऊंगा, एक दो सप्लीमेंटेशन के बारे में भी बताऊंगा कि जिन चीज़ों से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बूस्ट हो सकते हैं, हेल्दी लेवल्स तक पहुंच सकते हैं. टिप्स बताने से पहले, वो उन सारी चीज़ों पे पहुंचने से पहले, आपके टेस्टोस्टेरोन जानने का तरीका, लेवल कितने हैं, सिर्फ एक है, दैट इज़ ब्लड वर्क. अगर आप अपना ब्लड टेस्ट नहीं कराएंगे ईस्ट्राडायोल और अपना टोटल टेस्टोस्टेरोन का, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है. तो मेक श्योर, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि सो दैट यू गेट अ क्लियर आइडिया रिगार्डिंग योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स. नाउ कमिंग टू द टॉपिक, मैं आपको शुरू करता हूँ टिप्स. सो टिप नंबर 1 इज़ गोइंग टू बी लोड अपॉन हाई प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स. सो बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं और हर रिसर्च में बेसिकली यही पाया गया है कि जिन मेल्स की डाइट प्रोटीन में रिच थी, हेल्दी फैट्स में रिच थी, उन लोगों के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे, हेल्दी रेंज में थे. और उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि टेस्टोस्टेरोन इज़ मतलब फैट डिराइव्ड हार्मोन है ये. टेस्टोस्टेरोन कोलेस्ट्रॉल से बनता है, तो जितने आपकी बॉडी में, आपकी डाइट में ज़्यादा हेल्दी फैट्स होंगे, उतना आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ज़्यादा अच्छे होंगे. और अगर वो एक अच्छी प्रोटीन डाइट भी उसके साथ अगर आपकी बॉडी को मिले, तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ हार्मोन और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स दोनों ही काफ़ी अच्छे होंगे. सो मेक श्योर यू गेट इनफ प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स इन योर डाइट. हेल्दी फैट्स के जो सोर्सेज हैं कुछ, वो मैं आपको बता देता हूँ. जितने भी नट्स हो गए मैंने, ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स, कैशू नट्स, वॉलनट्स, तो ये सारे आपके हेल्दी फैट्स के सोर्सेज हैं. एवोकाडो हो गया आपका, फिश ऑयल हो गया, दीज ऑल आर हेल्दी फैट्स. तो ये आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें. इट्स गोना हेल्प यू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स. टिप नंबर 2, लोड अपॉन जिंक एंड मैग्नीशियम. जिंक एंड मैग्नीशियम के आपने सप्लीमेंट्स देखे होंगे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर में. मेन इंग्रेडिएंट होता है वो इसलिए बिकॉज जिंक और मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में. सो मेक श्योर यू गेट इनफ जिंक एंड मैग्नीशियम. कुछ फूड सोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ जिंक मैग्नीशियम के. बीन्स, आपकी जितनी भी दालें होती हैं और जो इतनी हमारी बीन्स होती हैं, वो जिंक और मैग्नीशियम में काफ़ी रिच होती हैं, काफ़ी हाई होती हैं. जो लोग सी फूड पसंद करते हैं, तो ऑयस्टर्स आर बेसिकली द रिचेस्ट सोर्स ऑफ जिंक एंड मैग्नीशियम. और ऑयस्टर्स इसलिए कहते हैं कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के लिए बहुत अच्छा होता है. और जिन लोगों को सी फूड पसंद है, गो फॉर ऑयस्टर्स. फिशेस भी आप ले सकते हैं, उनमें हेल्दी फैट्स भी हैं. और मीट्स जितने भी होते हैं, रेड मीट हो गया हमारा, लीन पोल्ट्री मीट जो चिकन वगैरह, टर्की होता है, डक होता है, उसमें भी जिंक मैग्नीशियम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है. तो मेक श्योर यू गेट इनफ जिंक एंड मैग्नीशियम इन योर डाइट. टिप नंबर 3, स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 आवर्स डेली. स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में रिकवरी के लिए, और जितने भी आपके हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर यू गेट एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप. एंड ये जो नींद की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए. ये नहीं कि आप 5 बार उठ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका फ़ोन बज रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपकी जो स्लीप हो वो क्वालिटी स्लीप हो, डीप स्लीप हो. तो एटलीस्ट 7 आवर्स. इसलिए कहते हैं कि रात को 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज रात को हमें डिस्टर्बेंस कम होती है.
Make sure you get at least 7 hours of sleep for healthy testosterone levels. Tip number 4 is lower down on your alcohol intake. काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं, उससे यही पता लगा है कि अल्कोहल का डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे. तो जो लोग रेगुलरली ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं रेगुलरली, उनके लिए तो यही एडवाइस है कि आप अपना अल्कोहल इंटेक कम करें. मतलब 8-10 दिन में मेरे ख्याल से चल जाता है, बट रेगुलरली जिनका हर दूसरे दिन होता है वो आप कम करें, बिकॉज चांसेस यही है कि अगर आप रेगुलर ड्रिंकर हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डेफिनेटली हेल्दी रेंज में नहीं होंगे, वो कम ही होंगे. सो सिंपल सी एडवाइस है, कट डाउन ऑन योर अल्कोहल इनटेक. टिप नंबर 5 is for lifters, and which is lift heavy things. जब आप कंपाउंड मूवमेंट्स अपनी परफॉर्म करते हैं, आप स्क्वाट्स करते हैं, आप डेडलिफ्ट्स परफॉर्म करते हैं, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी को सिग्नल जाता है कि यू नीड टू गेट स्ट्रॉन्गर, और इसी सिग्नल से आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करती है. सो यू गॉट वन मोर रीज़न नॉट टू स्किप योर लेग डेज. सो मेक श्योर यू लिफ्ट हैवी नंबर्स. आप नंबर्स पे फोकस करें, अपना रेप्स बहुत ज़्यादा ना निकालें कंपाउंड लिफ्ट्स में. अराउंड 6 to 8 मैक्सिमम मैं रिकमेंड करूँगा. मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि आप 6 रेप्स ही निकालें, हैवी निकालें, पूरे 6 रेप्स निकालें. बट हाँ, आपकी मूवमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, मूवमेंट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन बूस्टिंग योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स. नाउ लास्ट स्टेप सप्लीमेंटेशन होगी, बिकॉज सप्लीमेंटेशन हर चीज़ के बाद ही आती है. जब ये सारी चीज़ें, ये जो मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई हैं, ये सारी आप चीज़ें, लाइफस्टाइल चेंजेस, ये सारे जब आप फॉलो करेंगे, उसके बाद बारी आती है सप्लीमेंटेशन की. जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है वो सप्लीमेंटेशन पूरी कर देती है. 3 सप्लीमेंट्स के मैं आपको नाम बताऊंगा जो आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में मदद कर सकता है. इट इज़ नॉट वेरी मच प्रूवन, पर हाँ थोड़ा बहुत इनका असर होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट इज़ ट्रिबुलिस. ट्रिबुलिस इज़ अ प्लांट डिराइव्ड सप्लीमेंट. ट्रिबुलिस टेरेस्ट्रिस जो होता है, इसकी आप अराउंड 1000 to 1500 mg अगर आप डेली यूज़ करेंगे तो यू माइट गेट सम बेनिफिट्स. आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स थोड़े से हो सकता है कि बढ़ जाएं, तो इसकी मैंने आपको ये डोजेज बता दी है. सेकेंड इज़ D-aspartic acid. इस पर थोड़ी सी मिक्स रिव्यूज़ हैं. कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया कि D-aspartic acid डज़ हेल्प इन बूस्टिंग योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, और कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया कि उसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है. लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर अ D-aspartic acid सप्लीमेंट, DAA, और उसकी डोजेज भी सेम रहेगी 1000 to 1500 mg अ डे. वो आप कभी भी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में या अपनी मील के साथ. कमिंग टू अ थर्ड सप्लीमेंट है अश्वगंधा. अश्वगंधा के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि इट्स हर्बल सप्लीमेंट विच इज़ बिलीव टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, और आपकी जनरल हेल्थ के लिए, मेल वाइटैलिटी के लिए भी अश्वगंधा इज़ वेरी गुड फॉर लिबिडो एंड ऑल. तो आप ज़रूर इन सप्लीमेंट्स को अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ये सप्लीमेंट्स 3 मैं आपको रिकमेंड करूँगा. आप ये ले सकते हैं अपना टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट करने के लिए. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन. अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, आप लोगों को पसंद भी आती है, पर फिर भी आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार ऐसा मत करो. मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू गेट बेटर. ज़्यादा अच्छी वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए. That's it for today, guys. I'll see you guys in my next video. Till then, stay fit, stay safe. एक फ्लेक्स और कर दूँ क्या? ये टेस्टोस्टेरोन के बेनिफिट्स.